जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल जियोग्राफी और इन्वायरमेंटल जियोग्राफी में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसको कैसे मेजर करते हैं और इसका हमने इंडिया और वर्ल्ड लेवल में क्या देखा था, एक सिनारियो देखा था कि बायोडाइवर्सिटी कैसी पाई जाती है। ठीक है, उसी क्रम में बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हॉट स्पॉट। ठीक है, हिंदी वाले सुन लें, इसको हिंदी में कहते हैं तप्त स्थल। ठीक है, तो आप लोग इसको तप्त स्थल के नाम से ना जानिए, बल्कि इसको हॉट स्पॉट के नाम से जानिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि हॉट स्पॉट क्या है, हॉट स्पॉट का सिनारियो वर्ल्ड में क्या है और उसका सिनारियो इंडिया में क्या है। क्योंकि हम इन्वायरमेंट में वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया को भी साथ साथ पैरेलल क्या करेंगे, चलेंगे, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के हम लोग बात करते हैं हॉट स्पॉट की। किसकी बात करते हैं? हॉट स्पॉट की। ठीक है, बहुत ही आपका जो है महत्वपूर्ण सेगमेंट है, तो इसको जानना बहुत ही जरूरी है, अच्छे से समझते हैं। ये हॉट स्पॉट को हिंदी में कहते हैं तप्त स्थल, या बहुत सारे लोग भैया लिख देते हैं गर्म स्थल, लेकिन तप्त स्थल न जानिए, क्योंकि तप्त स्थल जानने का मतलब ये होगा, तप्त का मतलब आप तापमान से निकाल लेंगे और वहीं पर क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हॉट स्पॉट को हॉट स्पॉट ही समझिए। तो ये हॉट स्पॉट जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एक विद्वान थे नॉर्मन मायर्स। क्या नाम था इनका? इनका नाम था नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स महोदय ने 1988 में ये हॉट स्पॉट शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध बायोडाइवर्सिटी से है, जैव विविधता से है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हॉट स्पॉट होते क्या हैं? हॉट स्पॉट होते हैं अ जियोग्राफिकल रीजन दैट इज रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी देखिए यहाँ पर शब्द देखिए क्या लिखा हुआ है, ये बायोडाइवर्सिटी के क्या होते हैं? रिजर्वायर होते हैं। रिजर्वायर क्या होता है? जहां पर बहुत सारा क्या होता है, जल भरा होता है, उसी को क्या बोलते हैं? रिजर्वायर। तो ये हॉट स्पॉट क्या होते हैं? बायोडाइवर्सिटी, यानी जहां पर जैव विविधता जो होती है उसका एक तरह से कह सकते हैं खजाना होता है। जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बायोडाइवर्सिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट बोलते हैं। साथ ही साथ एंड इज हाईली वल्नरेबल बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन ये क्या है कि हॉट स्पॉट रीजन किसे कहते हैं? हॉट स्पॉट रीजन ऐसे रीजन को कहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर उन बायोडाइवर्सिटी पर क्या है, खतरा मंडरा रहा है, उनके विलुप्त होने का, उनके क्षय होने का, उनके खत्म होने का। यानी वो क्या है, बहुत ही वल्नरेबल हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। इनके विनाश के कारण वो क्या है, काफी वल्नरेबल हैं, सुवेद हो गए हैं। सुवेद का मतलब ये होता है कि वो किसके कगार पे हैं? थ्रेटन के कगार पे हैं, भय के कगार पे हैं, क्षय होने वाले हैं या उनकी मृत्यु या खत्म होने वाले हैं। ऐसे क्षेत्रों को क्या बोला जाता है? हॉट स्पॉट बोला जाता है। अब हॉट स्पॉट किसको बोला, विद्वानों में मतभेद था। मीटिंग हुई और मीटिंग में दो निर्णय लिया गया और बताया गया कि दो क्या लिया गया, दो इसमें डायमेंशन लिया गया और बताया गया कि अगर ये डायमेंशन कोई एरिया पूरा करता है तो उसको क्या घोषित कर दीजिए, हॉट स्पॉट घोषित कर दीजिए। तो आइए देखते हैं कि वो दोनों क्राइटेरिया या डायमेंशन क्या क्या होते हैं। पहला है इट मस्ट हैव 1500 वेसिकुलर प्लांट्स एज एंडेमिक्स। ठीक है, यानी किसी भी स्थान पर जो मूल प्रजातियां होती यानी एंडेमिक्स होती हैं किस प्लांट की, वेस्कुलर प्लांट की, वो कितनी होनी चाहिए, 1500 होनी चाहिए। यानी ये कोई रीजन है, यहाँ पर 1500 क्या है, वेस्कुलर प्लांट हैं, और इस वेस्कुलर प्लांट कहते हैं एंडेमिक्स हैं, यानी ये स्थानिक हैं, ये इसी स्थान के हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। अगर ये स्थान इंडिया का है तो ये जो प्रजातियां हैं, यहाँ पर कुछ भी प्रजाति हो सकती है, जो है जीव जंतुओं की हो सकती है, पेड़ पौधों की हो सकती है। तो ये 1500 जो प्रजाति होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्थानिक होनी चाहिए, एंडेमिक्स होनी चाहिए। पर ये प्लांट के बारे में बात कर रहा है, एटलीस्ट 1500 वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, यानी ये जो हॉट स्पॉट की बात की जा रही है ये पेड़ पौधों के संबंध में ही लागू होता है। ठीक है, यानी किसी भी स्थान पर 1500 अगर और ये कैसे होने चाहिए, एंडेमिक्स होने चाहिए, स्थानिक होने चाहिए, तो उसको हम क्या घोषित कर देंगे, हॉट स्पॉट घोषित कर देंगे। दूसरा ये भी क्राइटेरिया होना चाहिए इसके साथ साथ,
इट मस्ट कंटेन 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट दैट इज मस्ट बी थ्रेटेंड। यानी प्रेजेंट टाइम में आपका जो 1500 स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हैं, इस 1500 स्थानीय प्रजातियों में से जो इसका 30% मूल हैबिटेट है, यानी पाए जाते हैं, तो इसका 30% वर्तमान में क्या हो, सुरक्षित हो, और 70% हो चुका हो, नष्ट हो चुका हो। हैबिटेट का मतलब क्या है, घर। घर का मतलब जहां पर ये प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, इनका जो हैबिटेट है, जो निवास है, वो क्या हो चुका हो, 70% नष्ट हो, क्या है, थ्रेटेंड है, खतरा मंडरा रहा है, किसका, नष्ट होने का। तो ये दो क्राइटेरिया, पहला क्या होना चाहिए, पहला कोई ऐसा होना चाहिए 1500 जो है वैस्कुलर प्लांट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, एंडेमिक होने चाहिए, स्थानिक होने चाहिए, उसी स्थान के होने चाहिए, उसी एरिया के होने चाहिए, बाहरी विदेशी नहीं होने चाहिए। एक क्राइटेरिया यह हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो भी आपकी प्रजातियां पाई जाती हैं प्लांट्स की, जो उनका घर है, उनका जो क्षेत्र है, उसका क्षेत्र लगभग 70% क्या हो चुका हो, नष्ट हो चुका हो, 30% केवल बचा हो, और उस 30% के ऊपर भी क्या है, नष्ट होने का खतरा है। अगर ये दो क्राइटेरिया कोई भी एरिया पूरे वर्ल्ड का पूरा करता हो, क्या घोषित कर दिया जाएगा, हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन यही से पूछा जाता है, ठीक है, कि आप ये बताइए कि हॉट स्पॉट रीजन को जो है हॉट स्पॉट रीजन घोषित करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, आपको वहां पर दे देगा। 1500 तक ठीक देगा कि 1500 प्लांट्स होने चाहिए, लेकिन वहां एंडेमिक्स नहीं लिखेगा, वहां जो है मूल स्थान नहीं देकर बल्कि बाहरी प्रजातियों को लिख देगा। बस ऐसे लिख देगा कि 1500 बाहरी प्रजातियां होनी चाहिए, बस आप वहीं पर क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन 1500 प्रजातियां होंगी, कैसी होंगी, एंडेमिक होनी। उसके बाद क्या होनी चाहिए, दूसरा लिख देगा कि 30% उनका क्या है, बचा है, 70% नष्ट हो गया है। इसको उल्टा कर देगा एग्जाम में कि 30% क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, और 70% शेष है। परसेंटेज वही रखेगा, केवल शब्दों को चेंज कर देगा। अब अगर आप इसको अच्छे से समझे नहीं हैं, तो आप गलती कर बैठेंगे कि बात तो सही क्या है, वहां पर थोड़ा, क्योंकि वहां पर प्रेशर में आप लोग रहते हैं। तो 30% क्या है, बचा हुआ है, क्या, उनका हैबिटेट, और 70% नष्ट हो चुका है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये दोनों जहां पर जो है क्या होंगे कि क्राइटेरिया पूरा होगा, उसी को क्या कर दिया जाएगा, उसी को हम घोषित कर देंगे, हॉट स्पॉट रीजन घोषित कर देंगे। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि पूरे हॉट स्पॉट रीजन है, ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में पूरे विश्व में कितने हैं, पूरे विश्व में 36 हैं। और यहीं पर ये जो टोटल अर्थ का सरफेस है, इसका लगभग 2.4% एरिया कवर करते हैं। कौन, जितने भी एरिया में हॉट स्पॉट रीजन पाए जाते हैं, अगर उनके एरिया की बात किया जाए तो वो पूरे विश्व के लगभग पूरे क्षेत्रफल का 2.4% कवर करते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये रहा पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 36 हॉट स्पॉट रीजन पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इंडिया में 4 हॉट स्पॉट रीजन है। कितने हैं, 4 हॉट स्पॉट रीजन है। हॉट स्पॉट का मतलब समझ रहे होंगे, जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा थी। ठीक है, 1500 स्थानीय मूल जातियां होनी चाहिए, जिनका 70% नष्ट हो गया हो, घर 30% बचा हो। तो 4 हॉट स्पॉट रीजन कौन कौन से हैं। पहला है द हिमालयन रीजन। पहला क्या है, ये जो आपका हिमालय है, ठीक है, इंडिया बना देते हैं। हो सकता है आपको वहां पर विजिबिलिटी कम हो, तो आप लोग आसानी से इसको समझ सकें। ठीक है, ये हो गया आपका प्यारा सा भारत। तो पहला रीजन कौन सा है, इंडिया में पहला क्या है, ये हिमालय वाला रीजन। तो पहला हॉट स्पॉट क्या हो गया, रीजन हिमालयन रीजन, जिसके अंतर्गत भारत का क्या है, पहला हॉट स्पॉट हो गया। दूसरा क्या हो गया, इंडो बर्मन रीजन। इंडो बर्मन रीजन किसको बोलते हैं, ये वाला रीजन, यानी कुछ इंडिया का पार्ट है और कुछ म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है, इसलिए इसको बोला गया इंडो बर्मन रीजन। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मतलब ये वाला रीजन, पश्चिमी घाट, यहाँ से यहाँ तक, ये तीसरा रीजन आपका हो गया वेस्टर्न घाट। चौथा आपका क्या हो गया, सुंडालैंड। सुंडालैंड किसको बोलते हैं, सुंडालैंड रीजन बोलते हैं ये अंडमान निकोबार वाला, और साथ ही साथ जो इसके साउथ ईस्ट में कुछ कंट्री है। तो ये 4 रीजन इंडिया के हैं। चारों को आपको क्या करना है, याद रखना है कि कौन कौन सी रीजन कहाँ पे हैं। ठीक है,
अब देख लेते हैं जो हिमालयन रीजन है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, इंडिया, चाइना और म्यांमार। ठीक है, जो आपका इंडो बर्मा रीजन है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जितना भी एरिया आता है, किसको, असम को छोड़कर, असम को नहीं शामिल करते हैं, ये भी एक टेस्ट पॉइंट है, किसमें, इंडो बर्मा रीजन में। दूसरा म्यांमार शामिल है, तीसरा थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है, और साउथ चाइना, कुछ चाइना का भी रीजन शामिल है, किसमें, इंडो बर्मा क्षेत्र में। हाँ, असम नहीं शामिल है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा क्या है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट तो आप जानते हैं, ये जो आपका गुजरात में जो यहाँ पर नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, जो आपका ताप्ती का मुहाना है, यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक के रीजन जो है ये क्या है, पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट में श्रीलंका को भी सम्मिलित करते हैं, ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चौथा क्या है, सुंडालैंड। सुंडालैंड में किसको शामिल करते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, और आपका क्या है, ब्रुनेई, सिंगापुर, ठीक है, और फिलीपींस, इतने कंट्री शामिल हैं आपके सुंडालैंड में। और भारत का कौन सा रीजन है, ये आपका अंडमान निकोबार। ये 4 रीजन हैं जो कि क्या है, हॉट स्पॉट हैं, यानी यहाँ पर जो जैव विविधता है बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन कुछ कुछ क्या मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है इनके ऊपर। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में कि यहाँ पर कुछ क्या पाई जाती हैं, जो आपके हॉटस्पॉट में जो इनका जो वो पाया जाता है, विविधता, जैव विविधता पाई जाती है, तो यहाँ पर कुछ वनस्पतियाँ और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो कुछ का नाम हम लोग अच्छे से याद कर लेते हैं और देखते हैं। पहला आपका हिमालयन रीजन, देखते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हिमालयन रीजन में क्या हो रहा है। ठीक है, कौन कौन से जीव जंतु या वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो जैव विविधता इतनी अधिक है तो इसमें क्यों जैव विविधता ज्यादा है, कौन कौन से ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो हिमालयन रीजन में पहले यानी ये दुनिया का सबसे जो है यहाँ पर ऊंचा पर्वत पाया जाता है, कौन सा, आपका जो ऊंची सबसे चोटी है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक ब्यूटोमेसिया। ब्यूटोमेसिया एक स्थानिक क्या है, कोई वनस्पति है, उसका क्या है, नाम है। ठीक है, ब्यूटोमेसिया हो गया, और क्या हो गया, स्टेचुरेसिया जो है, ये क्या लिखा हुआ है, ये स्टेचुरेसिया है। ठीक है, ये प्लांट का नाम है, इसको क्या कहते हैं, ये इंडिविक है, वहां की क्या है, स्थानिक प्रजाति है। ठीक है, तीसरा हो गया आपका गोल्डन लंगूर, यानी सुनहरा, यहाँ पर एक लंगूर पाया जाता है, जो क्या है, बहुत ही जिसकी प्रमुख क्या है, विशेषता है, जो गोल्डन लंगूर है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये कहाँ पर जो है पाया जाता है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, इसका जो कलर होता है वो गोल्डन कलर का होता है। एक है स्नो लियोपार्ड। स्नो लियोपार्ड जो है, जिसको बोलते हैं हिंदी में हिम तेंदुआ, क्या बोलते हैं, हिम तेंदुआ। ठीक है, तो हिम तेंदुआ भी कहाँ पाया जाता है, इस हिमालयन रीजन में। पिग्मी हॉग हो गया, ठीक है, यह आपका हो गया गंगा डॉल्फिन की बात, या हिमालयन ताहर की बात कर लिया जाए, या बात हॉर्न राइनोसोरस यानी एक सींग वाले गैंडा की बात कर लिया जाए, या वाइल्ड एशियन वाटर बफेलो की बात कर लिया जाए। ठीक है, फ्लाइंग स्क्वायरल, सारे जो आपको जीव जंतु बताए जा रहे हैं ये किस रीजन में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा हो गया इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, व्हाइट ईयर्ड नाइट हेरन पाए जाते हैं। एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार के जो है जीव है, उसका क्या है, नाम है व्हाइट ईयर्ड नाइट हेरन। ठीक है, एक क्या है, ग्रे क्राउंड पाया जाता है, ग्रे क्राउंड क्रोकियस पाया जाता है। ठीक है, ये जो ग्रे क्राउंड क्रोकियस है, ये क्या है, कोई एक जीव है जिसका नाम है। ऑरेंज नेक्ड पैट्रिज पाया जाता है। ये सारे जो आपको नाम बताए जा रहे हैं, नाम बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रजातीय विविधता दिखाने के लिए यहाँ पर नाम बताया गया है। कुछ के नाम याद रख लीजिएगा जो आप लोग याद कर पाइएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया। जैसे मैंने यहाँ पर बताया फ्लाइंग स्क्वायरल यानी उड़न गिलहरी, ये कहाँ पर किस रीजन में पाया जाता है, हिमालयन रीजन में। एक जो है आपका
तो आपका जो है नेशनल पार्क है, ठीक है, नामदाफा अरुणाचल प्रदेश में है, वहीं पर ये पाई जाती है फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ने वाली गिलहरी। अगर वेस्टर्न घाट की बात किया जाए तो यहाँ पर क्या है, एशियन एलिफेंट हैं, नीलगिरी ताहर हैं और इंडियन टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं पर सुंडरलैंड की बात किया जाए तो यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बहुत सारे कोरल रीफ पाए जाते हैं, बहुत सारे टर्टल्स पाए जाते हैं और बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। इतने चीज को आपको क्या करना है, हॉट स्पॉट कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं और किस किस में कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। इसमें सभी का नाम नहीं याद रखना है, ये जो इंडो बर्मा वाला है, ठीक है, जैसे ये सब जो है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो जो भी आपको बताया गया जैसे फ्लाइंग स्क्वायरल हो गया, स्नो लियोपार्ड हो गया, गोल्डन लंगूर हो गया, पिग्मी हॉग हो गया, वन हॉर्न राइनो हो गया, तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं, भारत के किस हॉट स्पॉट रीजन में पाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था आपका हॉट स्पॉट रीजन। आपको वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।